हालेलुया। कितने लोग आनंद है? आमीन। आइए हम यीशु के लिए जोर से ताली मारेंगे। आज खुदा ने हम लोग को रात भर जगाया, पर समय नहीं हुआ कि परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए भी समय नहीं हो पाया। तो पर खुदा जो है एक ही बात कहता है, तू नहीं कहेगा पर आत्मा बोलेगा। आमीन, हालेलुया। आज हम लोग अच्छे काम के लिए कुछ जा रहे हैं। आमीन। जब जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं अपने जीवन में एक निर्णय चाहिए, एक जीवन के अंदर एक फैसला चाहिए। बहुत से लोग अपने जीवन में फैसला नहीं करते। जब भी कोई घर बनाता है तो उसको फटक दी से घर बना देते, ऐसा कोई नहीं। पहले वो जोड़ते हैं कि कितना खर्च होगा, कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना खर्चा आएगा, नहीं इस घर में कितना पैसा गिरेगा, बराबर उसी तरह से एक फैसला होता है। आज हम लोग सब प्रभु के अंदर है, पर हमारे जीवन के अंदर भी एक फैसला चाहिए। जब तक हमारे जीवन में फैसला नहीं है, हमारे जीवन में फैसला मतलब एक अच्छा निर्णय। क्या चाहिए? निर्णय चाहिए। ध्यान देना, अगर हमारे जीवन में निर्णय नहीं है तो मसीह जीवन सफलता नहीं है। जो व्यक्ति अगर निर्णय लेगा मसीह के अंदर, उसके अंदर भरपूरी आता है, उसके अंदर सफलता आता है, उनके अंदर प्रमोशन आता है, उनके अंदर नहीं। खुदा कहता है पूछ नहीं मैं सर पे रखूंगा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। आज अगर मैं मसीह में हूँ, अगर हमारे जीवन में एक निर्णय होना चाहिए मसीह के लिए। हमको देखना नहीं है दुख, हमको नहीं देखना दुनिया, हमको नहीं देखना रिलेटिव, हमको नहीं देखना है। हमको किसको देखना है? मसीह के लिए। एक बार मैं मसीह को पकड़ा तो अभी किसी की तरफ हमें ध्यान नहीं देना। किसकी तरफ ध्यान देना? जब तक तुम्हारे जीवन में मसीह सही तरह से नहीं बसते, याद रखना वो व्यक्ति वो आशीर्वादित नहीं हो पाते। इसलिए फैसला जो होता है, इसलिए निर्णय जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाइबल के कलाम में लिखा है 6:8 के अंदर मीका में, थोड़ा कलाम खोल के जरा पढ़ते हैं। आज मैं ज़्यादा कलाम नहीं बोलूँगा, मैं 2 ही कलाम से मैं बात करूँगा, पर इस वचन को देखते हुए हम 2 कलाम और बताऊँगा। और यहाँ पे लिखा है क्योंकि आज हमें पंजाब जाना है। आमीन। और आज 6 बजे मेरे को वहाँ पे टच चाहिए, 6 से पहले। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी हम लोग कलाम आज 5 बजे से पहले ख़त्म करना है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। मीका 6:8। यस। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है। देखो क्या बता चुका है? वो तुझे बता चुका है। हाँ, अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? आमीन। हाँ, आगे बढ़ो। और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर, तुझे इसे छोड़कर और क्या चाहता है? क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे। एक मिनट, यहाँ पे न्याय, एक निर्णय के बारे में बोला है। इससे क्या चाहता है? हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर क्या चाहता है? क्या चाहता है मेरे भाई? एक अच्छा निर्णय। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या चाहता है? अच्छा निर्णय। आमीन। मसीह के लिए अच्छा निर्णय चाहिए। जीवन के अंदर कुछ भी हो जाए, मेरा मसीह नहीं, मसीह का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मसीह को ऊपर उठाना होगा। आमीन। दुख भी आए, तकलीफ भी आए, पीड़ा भी आए, परेशानी भी आए, पर मसीह को उठा के रखना चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे बोलता अच्छा क्या है? आगे पढ़ो।
कि तू यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता इसे है छोड़कर क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे देखो सुनो, अभी यहाँ पे हमारा निर्णय को यहाँ पे ध्यान देना कि बोलता न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे कृपा से प्रीति रखे। आमीन। और अपने परमेश्वर अपने परमेश्वर के साथ साथ नम्रता से चले। आमीन। आइए हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। अभी मैं इस वचन के अंदर लेके जाना चाहता हूँ कि इसे छोड़ खुदा क्या चाहता है, तो आपका निर्णय क्या है? इन 3 बात के द्वारे से अगर हमें देखना है, हम 2 ही व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि दानियल के कलाम में 3रा आयत का सभी लोगों को पता है, शद्रक मेशक अबेदनेगो के बारे में। 3 का हम 16 से 19 वचन तो हम पढ़ते हैं। सुनो, दानियल के कलाम 3rd चैप्टर 16 से 19 वचन क्या लिखा है? यस। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने शद्रक मेशक अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हाँ, मतलब क्या है? क्या बोलता है? मैं तुझे उत्तर दो, इसका कोई प्रयोजन नहीं। हाँ, आगे बढ़ो। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। 1 मिनट, सबसे पहली बात जरा ध्यान देना, यहाँ पे 4 व्यक्तियों को बाबुल से ध्यान देना, यहाँ पे गुलाम के अंदर लेके आया। ओके, उठाकर ध्यान देना, शद्रक मेशक अबेदनेगो और दानियल। अभी ये 3 व्यक्ति एक साइड में हैं, बराबर। दानियल वो भी मंत्री बन के बैठा है, पर वहां पे हुआ क्या? वो जमाने के अंदर एक सोने का मूर्ति बनाया जो दुनिया में अब तक नहीं बना। ध्यान देना। और उस राजा का जो प्रतिमा जो बनाया, और उस प्रतिमा के सामने सारी दुनिया में फैसला हुआ कि इस मूर्ति के सामने क्या करे? सिजदा करे, नमन करे, दंडवत करे। यह राजा का घोषणा था। अगर दंडवत नहीं करेगा और उसका सजा क्या मिलेगा? आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा, जहां पे 7 गुना आग है। कितना गुना? 7 गुना। अब सोच सकते हो, राजा का जैसा राजा ने दंडवत करने को बोला, और ये 3 व्यक्ति सब ने दंडवत किया, पर 3 जन शद्रक मेशक अबेदनेगो, 3 जन खड़ा रहा। वो राजा को डरा नहीं और उसको बोलता, हमें प्रयोजन नहीं कि तेरी बात मैं मानूं। डायरेक्ट बोल रहा है। उसका अंजाम क्या है? और ये अंजाम जानते हुए भी बोल दिया, मैं जिसकी उपासना मैं करता हूं, आगे बढ़े जोर से, वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। क्या रखता है? बचाने की शक्ति। एक चैलेंज दे रहा है, बोला मैं जिसकी महिमा करता हूं, मैं इसका निर्णय को देखो। आज हमारे लोगों में फुसका है। फुसका मतलब हम बिल्ली को देख के घबरा जाते हैं, बहुत फुसका हो जाता है। कोई कुछ बोलेगा तो देखो हम डर जाते हैं, नहीं कि उसने मेरे को शाप दिया, अभी हमको लगेगा। हाँ, हम लोग कोई भी छोटे छोटे बात के अंदर हम घबरा जाते हैं। लेकिन इनका फैसला क्या है? एक जीत देखो इनके अंदर, एक सामर्थ को देखते हैं इनके अंदर। और ये तीनों ने ये कहने लगा कि मैं जिसकी महिमा मैं करता हूं उससे मैं जानता हूं। आगे बढ़े थोड़ा कलम को। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। देखो क्या बोला,
मेरा जो खुदा है तेरे हाथ से हमारा यीशु छुड़ा सकता है। आमीन। आइए हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। हम लोग कभी कभी ऐसा डेयरिंग ले सकते हैं। निर्णय मतलब एक डेयरिंग को भी बोलता है। आमीन। ताबड़तोड़ निर्णय यानी डिसीजन। क्या है? डिसीजन। हमारे जीवन के अंदर डिसीजन है क्या? हमारे अंदर निर्णय है क्या? हाँ, हम लोग ले पाएगा? सारे दुनिया का जो मेन बड़े राजा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का राजा, सोचने की बातें हैं। मैं मूर्तियों के सामने घुटना नहीं टेकूंगा। क्या बात है। आज हमारे लोग कुछ नहीं, प्रभु क्षमा कर देगा, बराबर ना? हाँ? हेलो, बोला ये राजा, अगर तू आग में डालेगा, आग में से भी मेरा यीशु छुड़ा सकता है। ऐसा कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। क्या है? बराबर ना? क्या है? हमारे अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। आज हम लोग बिल्कुल, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारे अंदर। हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग निर्णय ले नहीं पाते। कभी कभी हम लोग हमारी मर्जी से ही चलता है। आप प्रभु के ऊपर डाल के देखो, मेरा प्रभु क्या नहीं कर सकता है। एक शद्रक, एक मेशक, एक अबेदनगो, ये 3 जवान बच्चे वो राजा को हिला दिया और राजा को चैलेंज दिया कि आग में से भी मुझे छुड़ा सकता है, बचा सकता है। आमीन, आमीन। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचा सकता है। इतनी बड़ी चैलेंज दिया। मैं जिसकी महिमा हम करते हैं। ऐसा आप ऐसा सोचते हो कि चलो बाबा ये एक रूल हो गया? नहीं। आप जिसकी महिमा करते हैं वो आकाश बनाया है। आप जिसकी महिमा करते हो, एक तारे को बनाया, सूर्यों को बनाया, दिन और रात को बनाया, आज उसकी महिमा हम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहन, आज हमारे निर्णय किधर है? इस तरह से निर्णय लेना कोई मामूली बात नहीं। हेलो, उनके अंदर डिसीजन में एकदम एक होकर चला। नहीं 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 नहीं, नहीं राजा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं झुकेंगे। तीनों एक होकर, जो 3 के अंदर एक ताकत, बोलने की मतलब ऐसा है। क्या निर्णय है उनके अंदर, क्या डिसीजन है उनके अंदर। और उसके बाद आगे पढ़ो कलाम को 19 तक। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। क्या बात है। तेरे देवता की उपासना, मैं मूर्ति पूजा मैं नहीं करूंगा। आमीन। तेरे देवताओं की उपासना हम नहीं करेंगे। आगे, और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त, ना तेरे सोने की मूर्तों को दंडवत करेंगे। आगे 19 तक। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। तब नबूकदनेस्सर क्या हुआ? जब ऐसा बात बोला तो सारे पब्लिक के सामने, हेलो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से चारों और लोग, और उसके सामने उस राजा को ऐसा बात किया तो राजा क्या हो गया? झुंझला उठा। मतलब क्या है? क्रोध से भर गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। और उसके बाद, और उसके चेहरे के रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। मतलब ऐसा चेहरा हो गया, उन तीनों को ऊपर ऐसा खबल गया। आगे बढ़ो। फिर अपनी सेना में की गई एक बलवान पुरुष को फिर अपनी सेना में की गई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को
बांध कर उन्हें धधकती हुई भट्टी में डाल दो। देखो, धधकती हुई भट्टी में डाल दो तो तब वे पुरुष अपने मोजों के अंग रखे हाँ और बागों अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस हाँ। धधकी हुई भट्टी में डाल दिए गए। आगे वह भट्टी वो भट्टी तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण हाँ अत्यंत तो धक गई आग। हाँ इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को हाँ उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। देखा, जो डालने वाला वो मर गए, और उसका मर जाने के बाद अगर नीचे पड़ते जाएंगे, वहां पे क्या हुआ, वो आग के अंदर जब देख रहा है कि चौथा पुरुष आ गया, 3 जन था तो 3 जन में चौथा जन कौन आ गया? परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह उनके पास आ गया। अब तब नबूकदनेस्सर ने उनको आजाद दिया, बाहर निकलो। आमीन। शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर निकलो। वो लोग आग के अंदर बात कर रहा, आग के अंदर चला फिरा कर रहा, लेकिन डालने वाला राख हो गया। क्या हो गया? राख हो गया। इनका निर्णय के अंदर इतनी सामर्थ है। याद रखना, आज हमारे लोगों में निर्णय नहीं है। मसीह के लिए कुछ करना है मेरे भाई, मसीह के लिए कुछ करना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर आपके जीवन में एक निर्णय आ जाएगा तो परमेश्वर क्या करेगा? ये राजा के सामने एक निर्णय आया। ध्यान देना, इन्होंने निर्णय किया, तय किया कि हम मूर्ति के सामने घुटना नहीं टेकेंगे। उनके सामने हम खुल्लम बात करेंगे, राजा हो कुछ भी हो। आमीन। पर मैं मेरे राजा को जानता हूँ। आमीन, हालेलुया। इन्होंने कहा मेरे राजा को मैं जानता हूँ, मैं जिसकी उपासना मैं करता हूँ। आमीन। तो आज आप और हम सब जानते हैं यीशु कौन है। वो सृष्टि की मालिक है। आमीन। वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। आमीन। वो पानी को ऊपर चलता था। आमीन। वो तूफान को डांटता था। आमीन। वो मुर्दों को जिलाता था, अंधे को आंखें देता था, वो पानी को दाखरस बनाता है, वो अद्भुत कार्य करने वाला खुदा है। आमीन। अगर हम उसकी उपासना करते हैं तो आपके अंदर जो शद्रक मेशक अबेदनगो करता था, आज आप भी करते हो। फर्क क्या है? उनके अंदर एक निर्णय था। हेलो, क्या था? निर्णय कि हम मूर्ति पूजा में झुकेंगे नहीं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अविश्वासी का क्या मेलजोल, क्या नाता। आमीन, हालेलुया। ये वचन की बात है, जिसके जीवन में एक निर्णय आएगा। प्रभु के लिए त्यागना जरूरी है। याद रखना, इन्होंने त्यागा नहीं। मेरे को एक बार मूर्ति छोड़ा, वापस मूर्ति के सामने मैं घुटना नहीं टेकूंगा। आमीन। अगर आपके जीवन में ऐसे निर्णय होगा, याद रखना परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। क्या काम करेगा? ध्यान देना, आखिरी वचन को पढ़ेंगे, उसी वचन में आखिरी वचन को। हाँ, क्या लिखा है? यस। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में हाँ शद्रक मेशक अबेदनगो का हाँ पद और ऊंचा किया। क्या किया? पद और एक वो राजा ने क्या किया? उनके पद को ऊंचा किया। आज आपका हमारा हो सकता है पद बहुत नीचे, लेकिन किसके कारण ऊंचा हुआ? एक अच्छा निर्णय के कारण। आमीन। वचन सुनकर एक अच्छा निर्णय लेना। याद रखना, वचन सुनकर अच्छा निर्णय लेना। आज हमारे जीवन में अगर अच्छा निर्णय लेगा, याद रखना कि हम मूर्तियों के सामने नहीं झुक सकते। हालेलुया। जो वचन में है वही करे, कुछ भी हो जाए। राजा अगर आग में डाले, अगर आपका सही निर्णय होगा तो आपका पद को ऊंचा करेगा, और आपको पद भी ऊंचा करेगा। और क्या बोला वहां पे फिर से? तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में हाँ शद्रक मेशक अबेदनगो का हाँ पद और
और ऊंचा किया। पद और ऊंचा किया। और नबूखदनेस्सर राजा की ओर से हाँ देश देश बस छोड़ दो। उनका पद को क्या किया? ऊंचा किया। आमीन। आज हो सकता हमारे पद में जहाँ पे हम खड़े हैं वही पे है। याद रखना, अगर मैं वचन को फॉलो करता हूँ, खुदा का हम जिसकी इबादत को, अगर हमारा अच्छा निर्णय हो, कुछ भी हो जाए, याद रखना, चोरी नहीं करना तो नहीं करना, झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, लफड़ा नहीं करना तो नहीं करना। मेरा बोलने की मतलब ये है कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करना तो नहीं करना है। अगर आपके जीवन में ऐसे निर्णय हो तो परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदक को ऊंचा किया। क्या किया? ऊंचा किया। हो सकते आप बहुत नीचे हैं। हेलो, हो सकता आप गरीबी में नीचे हो सकता बीमारी के कारण नीचे हो सकता है बार बार खर्च यानी हुजूर खर्च होता है उसके कारण नीचे हो सकता है आपके जीवन में आप नीचे 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 जा रहे हो, लेकिन आपका अगर फैसला, आपका अगर निर्णय सही रहेगा तो परमेश्वर कहता है मैं शद्रक का खुदा, मैं मेशक अबेदक का खुदा हूं, मैं उनको ऊंचा किया वैसा ही अगर आपका निर्णय सही होगा तो मैं भी ऊंचा करूंगा। एक पॉइंट अभी मैंने बोला कि दो जन के बारे में मैं बताऊंगा। एक शद्रक मेशक अबेदक के बारे में हमने जाना कि उसके पदवी को ऊंचा किया। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। आज जल्दी हमें छोड़ना है, इसलिए मैं दो ही शब्दों में बात करूंगा। दूसरा, एक उड़ाव का बेटा। कितने लोग जानते हैं उड़ाव का बेटा? नाम सुना है? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाए। सुना या नहीं सुना? कौन सा वचन है? हाँ हाँ, चलो 15 वचन निकालेंगे, 15 से ही पढ़ेंगे। लोग 15 का 15 से पढ़ेंगे। हाँ, यस, क्या लिखा है? इसीलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। एक के वहां जा पड़ा। एक मिनट, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान देना मेरे भाई और बहन। कभी कभी क्या होता है, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो और किसी का सुनते रहता है, माँ बाप को छोड़ देता है और माँ बाप से झगड़ा करता है और माँ बाप से बेमुख हो जाता है और वो अलग रहने की चिंता करता है। उसी तरह से एक बाप का दो बेटा था जिसका नाम था उड़ाव। ध्यान देना, और उसका दो बेटा था। दो बेटे में से छोटा बेटा बहुत तंग करने लगा। बाप परेशान होकर उसका जो संपत्ति है उनको दे दी। बाप ने बहुत समझाया, बाप ने बहुत कोशिश किया, लेकिन बाप की बात बच्चा नहीं माना। जब बच्चे बड़े हो जाता है तो बाप कुछ नहीं कर पाते, लेकिन क्या कर पाते, जो संपत्ति है ले बाबा, अच्छा, पर अच्छा सुझाव देने के लिए कोशिश किया, लेकिन बाहर दोस्त बहुत है, सुझाव माँ बाप का नहीं लेता, दोस्तों का लेता है। इसी तरह से उड़ाव का बेटा था और उसी तरह से क्या हुआ, अपने बाप से संपत्ति को लेकर क्या हो गया, निकल पड़ा और ऐसी समय आ गया, संपत्ति को पूरी तरह से गलत काम में डाल दिया, जुआ खेलने लगा, व्यभिचार करने लगा और जीवन के अंदर असफल होते गया। एक समय ऐसा आ गया, उस देश के अंदर अकाल आ गया और ऐसी भयानक अकाल आ गया कि उसको खाने के लिए बनता है। अभी क्या करेगा, खाना कहां से मिलेगा? आप सोच सकते हो, एक बाप, आप समझते हो
इज़राइल के अंदर सूअर से बहुत घृणा करती है। आमीन। और ये बेटा अकाल ऐसा गिरा कि सूअर चराने को गए, उसका कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि सूअर चढ़ा, उसको कोई घर भी नहीं दिया। सूअर का घर उसका घर हो गया, सूअर का खाना उसका खाना हो गया। जहां पे सूअर सोते हैं वहां पे वो सोते हैं, वो जो खाते हैं वही खाने लग गया। ऐसी अकाल आ गया। अभी ध्यान देना, पढ़े जरा वचन को। सूअर चराने के लिए भेजा, सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि और वो चाहता था कि उन फलियों से, हाँ जिन्हें सूअर खाते थे, हाँ, अपना पेट भरे, अपना पेट भरे। और इसे कोई कुछ न देता था। कोई कुछ नहीं देता था, कुछ भी उसको पकड़ नहीं था, कुछ भी उसको जो इंसान खाते हैं वो खाना नहीं खाता था। जो सूअर का खाना है वही उनको मिलता था। आगे बढ़ो। जब वो अपने आप में आया, क्या आया? अपने आप में आया। कई लोग यहाँ पे उसका डिसीजन बदल रहा है, यहाँ पे उसका निर्णय एक बदलते हुए दिखाई दे रहा है। एक बड़ा क्या बोलते हैं प्रभाव आ रहा है उनके जीवन में। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है उनके जीवन में? एक प्रभाव ऐसा आ रहा है कि वो बदलने लग रहा है, अपने आप में आ गए। कभी कभी क्या होता है, जब अपने चेहरा आने में आता है, बराबर ना, अपने आप में आ जाता है। वो मेरा चेहरा इस तरह एक सिंपल है। आमीन, हालेलुया। अरे मैं मसीह का बच्चा हूं, अभी मैं किसके बच्चा हूं? ध्यान देना मेरे भाई और बहन, इसी तरह से ये अपने आप में आया। और कैसा आया? आगे पढ़ो। जब वह अपने आप में आया, जब अपने आप में आया, तब वो कहने लगा, मेरे पिता कि कितने ही मजदूर है, भोजन से अधिक रोटी मिलती है। क्या बात है! अरे रोटी क्या, चिकन ना, अच्छे भोजन भी मिलता है। आगे। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। क्या मर रहा हूँ? एक बात याद रखना, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आमीन। और वो सोचने लगा, मेरा बाप कि घर में इतनी किसे आता है, अच्छा भोजन खाता है, और मैं भोजन तो नहीं, सूअर का खाना मैं खा रहा हूँ। ऐसी उसके अंदर एक पश्चाताप आ गया। निर्णय का मतलब क्या है? बदलना। आमीन, बोला आमीन। जब तक इंसान बदलता नहीं है, आशीर्वाद नहीं मिलता मेरे भाई और बहन। और ये उराव का बेटा के अंदर एक बदलाव को दिखाई दिया। वो अपने आप में आया। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? अरे मैं किसका बेटा हूँ? अरे मेरा बाप के पास कई किसान काम करता है और उनको फ्री में खाना मिलता है, और मैं उनको पगार मिलता है, और मैं सूअर का खाना खाता हूँ, मेरे को कोई पकड़ नहीं। अपने आप में आए। और आगे बढ़ो। मैं अब उठकर, अब यहाँ पे क्या करना है? अब ये लड़का ने क्या किया? मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा? किसके पास जाऊंगा? एक निर्णय ले रहा है, कुछ भी हो जाए मेरे बाप के पास मैं जाऊंगा। क्या बोला? मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। आमीन। मुंह खोल के बोलो मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। उसका निर्णय है, मैं मेरे बाप के पास जाऊंगा। और आगे जाके और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्गों के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया। मैं कहूंगा, बाप के पास जाऊंगा और बाप से कहूंगा कि मैं स्वर्गों के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया। हाँ, आगे बढ़ो। अब इस योग्य नहीं रहा। क्या बोला? खुद को मालूम है कि आप तो, मैं तो योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने सब पैसा लेके आ गया, मेरा हिस्सा पूरा लेके निकल के आ गया। मैं इस योग्य नहीं हूं। तो आगे रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। क्या बोला?
मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। क्या बात है। एक यहां पे टर्निंग पॉइंट है उनके अंदर। क्या है? हर एक के जीवन में अगर टर्निंग पॉइंट नहीं आया, याद रखना, निकम्मा अपने आप को जानना, ये एक निकम्मा अपने आप को जाना। कोई बच्चा कोई कहेगा नहीं मैं निकम्मा, वो बोलेगा तू है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं, वो बोलेगा अरे मम्मी तू पुराना ख्याल का है, अरे तू बाप है, तू पुराना बाप ख्याल के बाप है। वो हमें सिखाएगा बच्चे लोग। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये आगे बढ़ो कलम को। अब इस योग्य नहीं रहा कि हाँ, तेरा पुत्र कहलाऊं। तेरा पुत्र कहलाओ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। किसकी समान रख ले? मजदूर। क्योंकि उसको खुद को मालूम है कि मैं वहां पे अगर बाप के पास जाऊंगा तो बाप, इसको खुद को भरोसा नहीं है कि बाप हमको रखेगा, लेकिन बाप से कहूंगा मेरे को मजदूर के समान ही खाली रख, क्योंकि पूरा हिस्सा लेके आ गया। किसके समान रख? किसके समान रख बोला? मजदूर के समान रखना। हेलो, जरा ध्यान दो मेरे भाई बहन। कभी कभी हम लोग बहुत सुनते, लेकिन हमारे अंदर डिसीजन नहीं, हमारे अंदर निर्णय नहीं, हमारे अंदर अपने आप में नहीं आते। इसके अंदर अपने आप में आ गया और ये बहुत बड़ा फैसला कर लिया, मेरे बाप के पास जाऊंगा। मेरा बाप शायद मेरे को एक किसान के तरीका भी रखेगा तो चलेगा, मैं इस योग्य तो नहीं हूं, लेकिन किसान की तरह रखेगा तो बस हो गया, 2 टाइम तो खाना तो मिलेगा। हेलो, ये सोचकर कि मेरे को क्या सोच के जा रहा है? खाने के लिए जा रहा है। क्या सोच के जा रहा है? यहाँ पे सुअर का खाना खाने से मेरे किसान हमारे बाप के घर में खाते, मैं किसान की तरह जाकर मैं मजदूर करूंगा और मेरा बाप खाली 2 टाइम का खाना दिया। मैं बहुत बाप से यही फरमात करता हूं, बराबर, इतना ही सोचता है। पर आगे सुनो, ध्यान दो ना मेरे भाई और बहन। लेकिन बाप का मन में क्या है? तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। 1 मिनट, यहाँ पे जरा वचन को ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। यहाँ पे क्या लिखा है? तब वो उठकर अपने बाप के पास चल पड़ा। हाँ, आगे बढ़ो। वह अभी दूर ही था। 1 मिनट, वो दूर ही था, पर कि उसने पिता ने उसे देखकर तरस खाया। क्या है? हेलो, यहाँ पे कई पॉइंट की बात है। सबसे पहले ऐसे दूर से देख रहा, पहले क्या किया? वो बेटे का मन क्या इतना था कि मेरा बाप खाली मेरे को थोड़ा 2 वक्त खाना दे मजदूर की तरह, इतना सोच के जा रहा है, बराबर। लेकिन बाप का दिल के अंदर क्या है? देखते हुए तरस आया। आमीन। बाप का दिल क्या हुआ? तरस आया। क्या आया? पहला चीज क्या है? तरस। और उसके बाद और दौड़कर उसे गले लगा। दूसरा नंबर क्या आया? दौड़कर उसे गले। बेटा दौड़ा नहीं, कौन दौड़ा? बाप दौड़ा। कौन तरस खाया? बाप तरस खाया। बेटा ने सिर्फ एक चीज को सोचा कि मजदूर की तरह खाली मैं काम करूंगा, लेकिन बाप का दिल में क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। बाप का पहला तरस खाया, दूसरा बाप दौड़ने लगा बेटे के लिए। वाह, आमीन, आमीन, हालेलुया। दौड़ने लगा बाप। कभी कभी अगर आपका निर्णय अगर हो गया, हमारे बाप भी आपके ऊपर तरस खाएगा। जो भी परिस्थिति आपकी है, आप ये पिता तरस खा सकता है, आपकी गरीबी बदल सकता है, आपकी बीमारी चंगे हो सकता है। आमीन। हमारा खुदा वो तमाशा नहीं देखता है, दौड़ता है। आमीन। हमारा खुदा देर नहीं करता है, दौड़ता है। एक बूढ़े बेटे के लिए दौड़ रहा है। आप और हम अच्छे बेटे हैं, आप और हम इतना बेकार नहीं है कि उस बेटे की तरह उड़ा के आया, बराबर है कि नहीं है? लेकिन
इस बेटे के लिए, ऐसे गलत बेटे के कारण फिर भी बाप तरस खाया। दूसरा क्या है? दौड़ते हुए आया और आगे और दौड़कर उसे गले लगाया। क्या लगाया? 1 मिनट दौड़कर तीसरा नंबर। वाह! हेलो, आप सोच सकते हो एक गले लगाना बाप किस तरह रहता है? आपको मालूम है बाप यहूदी है, सूअर से नफरत करता है, सूअर का खाना खा के आया, सूअर के साथ सो के आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके कपड़े कितने गंदे, बदबू आता रहेगा, लेकिन बाप क्या किया है? बाप आपके गंदगी को नहीं देख रहा है, बाप आपको क्या कर रहा है? गले लगा रहा है। क्या लगा रहा है? मेरे बाप कितना प्यार करता रहेगा। आप कभी सोचा है? हम कुछ भी हो जाए पर बाप, हम सूअर का जगह में बैठकर भी आया तो भी बाप हमको गले लगाता है। प्लीज, पहला चीज तरस, फिर दौड़ना, फिर गले लगाना और उसके बाद और बहुत चूमा। चौथा क्या है? चुमने लगा। उसकी कितनी गंदगी रहेगा शरीर में, उसके मुंह में कितने गंदगी रहेगा। सूअर के साथ सोता था, सूअर के खाना खाता था, लेकिन बाप चुंबन देने लगा। बाप बेटे को गले लगाकर चूमने लगा। हेलो, चूमना है नहीं, मोहब्बत करना। चूमना है नहीं, एकदम प्यार करना। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाप उस बेटे को चूमने लगा। सोचने की बातें है मेरे भाई और बहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप कुछ भी हो, खुदा आपसे इतना प्यार करता है। आगे बढ़ो। पुत्र ने उससे कहा, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में, मैं और तेरी दृष्टि में, मैं तेरे दृष्टि में पाप किया है। देखो, ये कितनी बात होने के बाद फिर बेटा मुंह खोल रहा है। मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया स्वर्ग है। के विरुद्ध में मैंने पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा अब मैं योग्य नहीं रहा कि तो तेरा पुत्र कहलाऊं। तेरे पुत्र कहलाओ। ऐसा जब बोला तो क्या हो गया बाप के हाल? क्या बोला बाप आगे? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा। 1 मिनट, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिता ने अपने दास से, किसान से कहने लगा, हेलो, हाँ, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर। वाह वाह वाह! झट, झट का मतलब क्या है? ताबड़तोड़, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाला महीने में नहीं, झट। आज अगर कोई बीमारी है, आज अगर आपकी प्रॉब्लम है, परमेश्वर चाहता है झट, झट, झटक से आप आशीर्वाद हो जाए, झटक से आप चंगे हो जाए, झटक से आप आपके घर में आशीष होए। आमीन, आमीन, आमीन। झटक से। हेलो, शाम को नहीं बोला, हेलो रात को नहीं बोला, हेलो कल परसों नहीं कहा, अगला महीना बोला नहीं, आने वाला साल नहीं बोला। एक बेटे क्या सोच कर आया बाप के पास, लेकिन बाप क्या क्या दे रहा है? बाप ताबड़तोड़ कहता है, झट से अपने वस्त्र ले आओ। मतलब क्या है? हेलो, समझ में आ रहा बात? धर्मों की वस्त्र को पहनाने लगा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। ताकि हमारे बच्चे नंगे ना फिरे। आमीन। वस्त्रों की चौकसी करने लगा। अरे इसके पास अच्छे अच्छे कपड़े लाओ। यस। उसके बाद आगे पढ़ो। झट अच्छे से अच्छा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। पहनाओ। क्या बात है! झट, झट, इमीडिएटली, और उसके क्विकली। ये प्रभु का वचन जो इतना लगता है ना हमको। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कोई अगर बीमार है तो झट, प्रभु झट करके काम करना चाहता है।
गरीबी है तो झट करके काम करना चाहता है, चमत्कार नहीं तो झट करके चमत्कार करता है। यह हमारा खुदा का ये रूल है, बाप का नियत है, झट फटाक देश काम करे, देर नहीं करना चाहता हमारा खुदा। ऐसा काम हमारे जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और उसके बाद क्या बोलता है? और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। ओह क्या बात है, उसके हाथ में सोने की अंगूठी। बेटे ने सोचा क्या? बेटे ने क्या सोच कर आया? बाप के पास मजदूर काम करते हैं, मेरे को खाली रख ले और 2 टाइम खाना मिले, क्योंकि मैं इस एक को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन बाप तरस खाते, गले लगाते, चूमते और उससे क्या करते हैं? वस्त्र पहनाते। अभी सोने की भी अंगूठी, मतलब क्या है? अंगूठी पहनाना मतलब क्या है? अपना अधिकार को देना। बेटा तू ही मेरा बेटा है रे। आमेन, आमेन, हालेलुया। अपना अधिकार को दे रहा है। अंगूठी पहनाना मतलब क्या है? जैसा जोसेफ को वो राजा ने क्या किया? अपने अंगूठी जोसेफ को डाल दिया। आज से मैं राजा नहीं, तू राजा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। अपना अधिकार, खुदा ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और वो अधिकार वो बेटे को दे रहा है। इतनी बेकार बेटा को इतना बड़ा पदवी दे रहा है, स्वर्गो पृथ्वी के नीचे का। सोच सकते हो कि हमारा बाप कितना अच्छा होगा। कुछ भी, इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपका निर्णय सही कर लो। आप फैसला कर लो प्रभु में जीना, प्रभु में मरना। आप फैसला कर लो प्रभु के लिए मैं जो जीऊंगा तो प्रभु के लिए जीऊंगा, बस। प्रभु के लिए हमें आगे करना है, चर्च के लिए हमें आगे करना है, उसके राज्य के लिए हमें कुछ आगे करना है, उसके स्वार्थता के लिए हमें खुद भी करना पड़ेगा, हमें करेंगे। ये आपके जीवन के अंदर एक फैसला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जो लोगों के जीवन में फैसला नहीं है, जो लोगों के जीवन में निर्णय नहीं है, परमेश्वर उससे कुछ कार्य नहीं कर पाते। हमारा बाप तो रास्ता देख रहा था, एक बेटा यहां से निकल गया, मेरे संपत्ति को लेकर चले गए, लेकिन बेटा दौड़ा नहीं, बाप दौड़ गया। ओह बेटा, क्या सोचने की बातें हैं। बेटा सिर्फ खाने के लिए आया, लेकिन बेटे को क्या क्या अधिकार दिया, कपड़ा दिया, अंगूठी दिया, बाप रे बाप। आमीन, आमीन। उसको मुंह में चूमने लगे, उसको गले लगाए। हालेलुया। क्या खुदा ने कितना बड़ा तरस खाया, कितना बड़ा। पहला कलम वो तब तरस खाया। वाह, वो तरस के अंदर ये सारे बातें को दिखाई देती है। पहला तरस खाया, ऐसा तरस खाया, अंगूठी पहना दिया, ऐसी तरस खाया, कपड़ा दे दिया, ऐसी तरस खाया, जूता दे दिया। कोई मामूली बात है? हमारा खुदा जब तरस खाता है, तरस खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा खुदा तरस खाता है। आगे पढ़ो कलाम को। और पला हुआ पशु लाकर मारो। 1 मिनट। और जूता पहनाओ। और पला हुआ पशु 1 मिनट, उससे पहले का जूता। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूते पहनाओ। आमीन। क्या पहनाओ? यहाँ तक जूता भी दे दिया। क्या दिया? ताकि सोच सकते हो, शोर के साथ सोने वाला क्या जूता पहनेगा? खाने का बंदा कीचड़ में सोता था, उसको जूता पहनाया। जूता ही नहीं, सुवार्ता का लायक बनाया। आमीन। जो जिसका निर्णय सही है वो सुवार्ता का प्रचार करेगा, बाप का इच्छा पूरा करता है। और उसके बाद क्या बोलता है?
और पला हुआ पशु लाकर और उसके साथ क्या बनाया? मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। क्या बात है, आइए हम लोग ताली मारेंगे, हालेलुया। यहाँ तक कि बड़ा पार्टी दे दिया, हाँ? और कहने लगा ये बेटा मर गया था, पर आप देख वो जी उठा। क्या खुशी मनाया हम लोग। जो कि बेटे ने कभी ऐसी सोचा ही नहीं कि मेरे को ये सब बातें आने वाला है। एक निर्णय लिया बेटे ने कि बाप के पास जाऊंगा। अगर आप और हम अगर कभी बाप से दूर है तो एक निर्णय आपकी जरूरी है कि मैं भी बाप के पास जाऊंगा और बाप से कहूंगा पिताजी मुझे माफ कर। कोई बच्चे लोग माफ तो नहीं करते, कभी माँ बाप के पास आके मांगते भी नहीं है कि मेरे से गलती हो गया मुझे माफ कर। अरे माफ करने से कितने आशीर्वाद मिलता है। जब माफी मांगते हैं तो उसको आशीर्वाद कितना मिलता है ये नहीं जानते लोग। आज हमारे लोग उधर का उधर ही पड़ा है इसी कारण। एक बार माफी मांग के देखो, एक बार बदल कर देखो, एक बार अच्छे निर्णय करके देखो, एक बार डिसीजन लेकर देखो, अच्छा डिसीजन। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर बड़े से बड़े काम करेगा, काम करेगा। हमारा खुदा काम करना चाहता है, हमारा खुदा तरस खाता है, हमारा खुदा तुझे गले लगाना चाहता है, तुझे खींच लेना चाहता है, तुझे कपड़ा पहनाना चाहता, तुझे जूता पहनाना चाहता, तुझे अंगूठी देना चाहता है, अधिकार को देना चाहता है। सरकार पृथ्वी का नीचे का, और तेरे लिए स्वर्ग में आनंद मनाता है। क्या मनाता है कि ये मेरा बेटा है, ये मर गया था पर अब अच्छा काम कर रहा है, ये बेकार था पर आज अच्छा काम कर रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। पहले बाइबल नहीं पढ़ता था, अभी मेरा बाइबल पढ़ता है। आमीन। पहला प्रार्थना जीवन नहीं था, अभी प्रार्थना जीवन है। आमीन। हमारा खुदा जो है वो आनंद मनाता है। कोई भी बेटा, कोई भी बच्चे जो भी किया है एक बार पश्चाताप करके देखो। बाप के पास बहुत से योजना है। हाँ? अरे साधारण इधर का मंत्री लोग योजना रखता है, अभी कौन सा बहन का योजना में सब लोग भागी हो गए, सब लेता रहेगा। लेता है या नहीं लेता है? बराबर ना? हाँ, फॉर्म भरा बराबर, चालू हो गया आपका पगार, सबका मिला क्या? कौन सा बहन का ना? लड़की बहन, बराबर ना? और हमारा बाप का इसका भरा क्या? भरो, लेकिन हमारा बाप के साथ इसका भी भर के देखो। वो तो एक ही चीज दे रहा है, लेकिन बाप कितना देना चाहता है। हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा पिता का योजना कितना है, पिता की योजना कितना रखा है। कभी एक बार पश्चाताप करके देखो। यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, बच्चों निधर हो रहा है, क्योंकि पिता का इच्छा को जानना जरूरी है, पिता का योजना को जानना जरूरी है। हमारे लोग सिर्फ यहाँ का रूल को देखता है, उस रूल को देखो जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया। इसीलिए शद्रक मेशक ने कहा, मैं जिसकी महिमा मैं करता हूं उसे जानता हूं राजा, हट, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। तू मुझे आग में भी डाल देगा ना, वहां से भी मैं बचकर निकल के आ जाऊंगा। मेरा खुदा बचाने को अच्छी तरह से आता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा बोलने की मतलब है आप जिसकी महिमा करते हो आप उसको जानो। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं हमारा खुदा के पास बहुत योजना है। एक डिसीजन लेने से कितनी बड़ी आशीर्वाद है। यहाँ पे कम से कम 7 से 8 आशीर्वाद को दिखाई दिया। हेलो, आमीन, बोलो आमीन, आमीन। तरस खाना, गले लगना,
कीस लेना, आमेन, कपड़ा पहनाना, अंगूठी पहनाना, जूता पहनाना, आमेन, और बड़े सारे गांव को भोजन खिलाना कोई मामूली बात नहीं है। एक बाप, क्या बाप है हमारी, आमेन, आमेन। मैं जिस बाप की हम मानते हैं वो बाप इतना कुछ करना चाहता है, इतना बड़ा योजना लेके रखा है। इसीलिए बोलता नहीं क्या 29:11 के अंदर में यिर्मयाह में, तुम्हारे विषय में जो कुछ मैंने योजना किया है वो सब बातें तुम्हारे लिए क्या होगा, भलाई है। आमीन, हालेलुया। 8:28 के अंदर भी है, 29:11 के अंदर भी है, यिर्मयाह में, रोमन्स में। बोलने की मतलब यही है कि आज हमें सही डिसीजन लेना चाहिए। आज के बाद आपका फैसला होना चाहिए। अगर आप समारहित ना हो तो आपके जीवन में ये सब आशीर्वाद कभी नहीं आएगा। कोई भी बच्चा माँ की सुनना चाहिए, बाप की सुनना चाहिए, दूसरे के नहीं सुनना चाहिए। किसका सुनना चाहिए? माँ बाप की। माँ बाप से आज तुमको लगता है कि मेरा दोस्त वो है, कुछ नहीं है। आमीन। बाप माँ जो बोलता है उन्होंने नहीं सुना, सब उड़ा के आ गया, एंड में पछताया, एंड में हाल होता है, एंड में पछताना पड़ता है। लेकिन बाप तरस खाने वाला खुदा, एक बार क्षमा मांग लिया तो बाप ने सारे आशीष उंडल लिया। आइए हम लोग खड़े रहेंगे, प्रभु की स्तुति करते हुए।